बाराबंकी में जेल से कोर्ट लाने वाली कैदियों की गाड़ी में कई कैदी आपस में भिड़े, कैदियों के बीच जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल। बहराइच में पोते ने दादी की हत्या कर दी, पान मसाला को लेकर विवाद हुआ था। औरैया में दबंगों ने युवक पर चलाई गोली, 3 राउंड फायरिंग में बाल बाल बचा युवक। गोलीकांड की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल। प्रतापगढ़ में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। इस पूरे ही मामले में 7 नामजद 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मारपीट के दौरान 2 महिलाओं समेत 4 लोग हुए थे घायल। गाजियाबाद में गत्ता बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों की कीमत का सामान जलकर खाक। अमेठी में तेज रफ्तार बुलेरो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में बुलेरो के उड़े पर खच्चे, 1 महिला समेत 2 लोगों की मौत। 14 महीने बाद सऊदी अरब से शाहजहांपुर लाया गया आलम का शव। सऊदी अरब में नौकरी के लिए गया था आलम। 30 मार्च 2022 को हुई थी मौत। 14 महीने बाद शव घर पर देख परिजनों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मई में हो रही बर्फबारी से हिमालय की जड़ी बूटियां का अस्तित्व संकट में आ गया है। कीमती जड़ी बूटियों पर पड़ रहा है बेमौसम बरसात और बर्फबारी का असर। वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की। श्रीनगर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में बेस अस्पताल में हार्ट केयर ओपीडी में से मरीजों को लाभ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेस अस्पताल में हार्ट केयर ओपीडी शुरू कराई। बेस अस्पताल में हृदय जांच शिविर का आयोजन। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज से भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत। यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भाजपा ने तैयार की रणनीति। घर घर जाएंगे बीजेपी के नेता। उत्तराखंड में आज से भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत। भाजपा के सभी विधायक, सांसद, मंत्री और जनप्रतिनिधि घर घर जाएंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की शुरुआत। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी की अध्यक्षता में मीटिंग। भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद। 2024 की रणनीति पर मंथन। आज से 2 दिन के गाजियाबाद दौरे पर जयंत चौधरी। मुरादनगर के 8 गांव में जनसंपर्क का कार्यक्रम। पश्चिमी यूपी में जमीन मजबूत करने की कवायद में जयंत। 2024 चुनाव के चलते गांव गांव घूमकर कर रहे हैं जनसंपर्क। आज सैफई में जुटेगा मुलायम परिवार। समंद्रा देवी के शांति हवन में शामिल होंगे अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव समेत परिवार के सभी लोग रहेंगे मौजूद। सहारनपुर में मेयर वोट को लेकर 2 पक्षों में नहीं थम रहा आक्रोश। फिलहाल मामला शांत, लेकिन राजनीतिक विवाद बरकरार। जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद, धारा 144 लागू। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिसंबर 2022 में गैंगस्टर के एक मामले में मिली सजा के खिलाफ मुख्तार ने की है अपील। याचिका दाखिल करने में देरी पर हाईकोर्ट ने पहले ही दे दी थी माफी। आज यूपी के डीजीपी आरके विश्वकर्मा का कार्यकाल समाप्त। अगले डीजीपी के नाम पर बना है सस्पेंस। कल 31 मई को रिटायर हो रहे हैं डीजीपी आरके विश्वकर्मा। दिल्ली में मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सूत्रों के हवाले से खबर, 2024 में पौड़ी या हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं त्रिवेंद्र। सोमवार को भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से की मुलाकात। यूपी में एमएलसी की 2 सीटों पर सपा की हार पर बसपा प्रमुख मायावती का ट्वीट वार। लिखा, दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना हरवाना सपा की षड्यंत्रकारी नीति। सपा की संकीर्ण राजनीति से इन वर्गों को नुकसान। सपा विधायक अभय सिंह के साले संदीप सिंह को लेकर बड़ा खुलासा। माफिया मुख्तार अंसारी के पते पर ट्रांसफर कराता था फर्जी शस्त्र लाइसेंस। मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से एसटीएफ कर सकती है पूछताछ। गंगा दशहरा का पावन पर्व आज हो रहा है स्नान। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज समेत संगम तट पर लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। आज के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी मां गंगा। हरिद्वार में गंगा दशहरे के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि आज के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। मां गंगा में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है।
हापुड़ के तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। पुलिस ने ड्रोन कैमरे से रखी नजर। इटावा में गंगा दशहरा के पर्व पर श्रद्धालुओं ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने साधुओं को दान दक्षिणा भेंट की। मथुरा में भी श्रद्धालुओं ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी। विश्राम घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का लगा तांता। पिछले साल के मुकाबले इस साल कम रही श्रद्धालुओं की संख्या। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बड़े फेरबदल की तैयारी। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी हाईकमान नाखुश। पदाधिकारियों को जनाधार बढ़ाने की दी गई थी मुख्य जिम्मेदारी। उत्तराखंड में 2 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। झोंकेदार हवा के साथ बरसात का ऑरेंज अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिन तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। केदारनाथ धाम में भी बढ़ रही तीर्थयात्रियों की भीड़। यात्रा के लिए 3 जून तक पंजीकरण पर रोक। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से पंजीकरण की सुविधाएं बंद। उत्तराखंड में अब बिजली से जुड़ी सेवाएं तय समय में पूरी न करने पर होगी कार्रवाई। यूपीसीएल को बिजली का कनेक्शन 15 दिन में जारी करना होगा। 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन न दिया तो होगी कार्रवाई। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में फायरिंग से मचा हड़कंप। 2 बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। 2 लोग हुए घायल। सीसीटीवी में कैद वारदात। चंदौली में खड़े ट्रक में पीछे से डंपर ने मारी टक्कर। डंपर के केबिन में फंसे ड्राइवर को लोगों ने बाहर निकाला। घायल ड्राइवर को अस्पताल कराया गया भर्ती। लखनऊ के रहने वाले युवक का शाहजहांपुर में नदी किनारे मिला शव। परिजनों ने युवक की हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। अयोध्या में छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में फूटा आक्रोश। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग। मऊ में अवैध निर्माण पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर करवाया जा रहा था अवैध कब्जा। सिटी मजिस्ट्रेट के नोटिस के बावजूद शख्स ने नहीं दिया कोई जवाब। कुशीनगर में कोबरा सांप को पकड़कर खिलवाड़ करना शख्स को भारी पड़ा। सांप ने युवक को डसा। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। बांदा में बैंक कर्मचारियों से असलहा के दम पर लूट। मैनेजर और कैशियर से 3 लुटेरे पर्स, गाड़ी की चाबी, मोबाइल फोन लेकर भागे। एक लुटेरे को ग्रामीणों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। चित्रकूट में एक उद्यमी ने मानिकपुर के एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। चरित्र प्रमाण पत्र देने के नाम पर 78 लाख घूस मांगने का आरोप लगाया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्यमी ने रामपुर पब्लिक स्कूल प्रकरण में पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट। 1888 पन्नों की चार्जशीट संदूक में रखकर पेश की गई है। तजीन फातिमा बीएससी ऑफिस में तैनात तत्कालीन क्लर्क पर फर्जी दस्तावेज के लिए स्कूल की मान्यता लेने का आरोप है। मथुरा पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 100वें राष्ट्रीय वैज्ञानिक बकरी पालन प्रशिक्षण में शिरकत की। मेले में किसानों को दी गई बकरी पालन की ट्रेनिंग। गाजीपुर में पुलिस ने चलाया मिशन लाइफ अभियान। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने चलाई साइकिल। लोगों को इको फ्रेंडली होने का दिया संदेश। अब अयोध्या में भी श्रद्धालु ले सकेंगे पैराग्लाइडिंग के मजे। सरयू किनारे शुरू किया गया ट्रायल। अयोध्या विकास प्राधिकरण एडवेंचर के लिए 2 क्लब का गठन कर रहा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के बयान पर बोले हरीश रावत। कहा पार्टी तय करती है कि किसे क्या करना है क्या नहीं। इस तरह की बातें करके कार्यकर्ताओं में भ्रम न पैदा करें। रुड़की पहुंचे आईपीएल खिलाड़ी आकाश मतवाल। ढंढौर में आकाश मतवाल का हुआ जोरदार स्वागत। कहा कोच की वजह से आज उनका नाम रोशन। पीलीभीत में खेत में गन्ने की खुदाई कर रहे किसान पर बाघ का हमला। घात लगाए बैठे बाघ के हमले से किसान की मौत। गुस्साए लोगों ने वन विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। हरिद्वार में स्नान के चलते लगा लंबा जाम। मंगलौर हरिद्वार बाईपास पर लगी वाहनों की लंबी कतार। पुलिस ने जाम खुलवाने में काफी मशक्कत की। पंतनगर में सिडकुल की पायलट फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स की टीम ने दस्तावेजों को खंगाला। बैटरी बनाने का काम करती है पायलट फैक्ट्री। गाजीपुर के बसुका गांव में दोपहर के वक्त करीब आधा दर्जन झोपड़ियों में लगी आग। घर का सारा सामान जलकर राख हुआ। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने आग से हुए नुकसान का किया आकलन।
कौशाम्बी पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 महीने पहले इनकम टैक्स कमिश्नर के घर हुई 15 लाख रुपए की चोरी का किया खुलासा। 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार, लाखों की नकदी और जेवर बरामद। चित्रकूट के कादमगिरी पर्वत पर लोगों ने कई जगह खुली झोपड़ियों और पक्के निर्माण का अवैध अतिक्रमण किया। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कई घरों को जबरदोस्त किया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतरे अयोध्या के साधु संत। 5 जून की बैठक के बाद केंद्र सरकार और राष्ट्रपति हस्ताक्षर वाला मांग पत्र भेजने की तैयारी। पॉक्सो एक्ट को हटाने की भी मांग। नैनीताल पुलिस का सत्यापन अभियान तेज। पर्यटन सीजन के दौरान बड़ी संख्या में रोजगार करने आते हैं बाहरी लोग। केदारनाथ धाम में बीमार पड़े 56 यात्रियों को अब तक किया जा चुका है एयरलिफ्ट। पहाड़ों में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट। प्रशासन की श्रद्धालुओं से अपील, कहा मौसम को देखकर गर्म कपड़े और आवश्यक दवाइयां साथ लेकर यात्रा करें। कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सहारनपुर पहुंचे एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल। अधिकारियों के साथ बैठक की। खेलो इंडिया रोइंग प्रतियोगिता में सितारों के चमक बिखेरने का सिलसिला लगातार जारी है। गोरखपुर की रामगढ़ झील में बीते 3 दिनों से चल रही है प्रतियोगिता। दिल्ली में महिला खिलाड़ियों की गिरफ्तारी की घटना के बाद देश भर में गुस्सा है। हरिद्वार में अलकनंदा घाट पर किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। बद्रीनाथ धाम में अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। खराब मौसम के बाद भी तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह। नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम के संबोधन पर सांसद एसटी हसन ने आपत्ति जताई। कहा राष्ट्रपति का किया गया अपमान, लोकतंत्र खत्म हुआ, राजतंत्र की परंपरा हुई शुरू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।